नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मेष राशि वालों के बारे में। मेष राशि वालों के लिए बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है और ये बदलाव 23 फरवरी 2025 से होगा। लगभग 35 दिनों का जो समय है, मेष राशि वालों के लिए बड़ा खास रहने वाला है। यदि लंबे समय से कोई भी परेशानी चल रही थी, चाहे वो हेल्थ को लेकर के हो, चाहे कैरियर को लेकर के हो, चाहे संतान को लेकर के हो, चाहे वैवाहिक जीवन को लेकर के हो, चाहे आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति को लेकर के हो, कोई भी समस्या यदि लंबे समय से चल रही थी, तो 23 फरवरी 2025 से बड़ी राहत मिलने वाली है। जी हाँ, विस्तार से जानेंगे और आपके सभी क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं, सटीक जानकारी बताने का प्रयास करेंगे। 23 फरवरी 2025 को शनि ग्रह अस्त हो जाएंगे। सूर्य के समीप होने के कारण शनि अस्त हो जाएंगे और लगभग 35 दिनों तक अस्त रहेंगे। जब कोई ग्रह अस्त होता है तो उस ग्रह की दृष्टि का कोई प्रभाव नहीं होता और शनि की दृष्टि सबसे ज्यादा नुकसानदायी होती है। शनि की दृष्टि 3 भावों पर पड़ रही है, जिसके कारण तीनों ही भावों के अच्छे परिणाम देखने को अभी तक नहीं मिले। जैसे शनि की तीसरी दृष्टि आपके राशि पर पड़ रही है, लगन भाव में पड़ रही है। कई लोगों का स्वास्थ्य बीच बीच में खराब होते हुए देखा गया। कॉन्फिडेंस कभी लो हुआ, कभी हाई हुआ और जो भी प्लानिंग कर रहे थे, सफलताएं नहीं मिल पा रही थी। हार्ड वर्क कर रहे थे, जो लोग बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन लोगों को सफलता उतनी नहीं मिल पा रही थी। यही स्थिति जो है लंबे समय से बनी थी। शनि की सप्तम दृष्टि पंचम भाव में पड़ रही है, जो कि विद्यार्थियों के लिए भी समय उतना बढ़िया नहीं रहा। संतान को लेकर के भी कुछ न कुछ चिंताएं बनी हुई थी और लव लाइफ को लेकर के भी समस्या देखने को मिली। फाइनेंशियल स्थिति में उतार चढ़ाव देखने को मिला। शेयर मार्केट में भी जो है नुकसान वाली स्थिति देखने को मिली। दसम दृष्टि की यदि हम बात करें तो सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, अष्टम भाव में शनि की दृष्टि होने के कारण कई लोगों का पैसा फंस गया, कई लोगों के ऊपर कर्जा चढ़ गया और कई लोगों को देखा गया कि पैसे मिलने वाले थे, लेकिन डेट पे डेट बढ़ती गई और पैसा मिला नहीं। ससुराल पक्ष से भी संबंध कोई खास उतने अच्छे देखने को नहीं मिले। मनमुटाव जैसी स्थिति बनी हुई थी। कार्यों में डिले हुआ, समय पर कोई काम बना नहीं और हार्ड वर्क ज्यादा करने को यहाँ पर शनि जो है करवाने का प्रयास किए। अब जो है शनि सूर्य के समीप होने के कारण अस्त हो जाएंगे, तो दृष्टि का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। इन भावों से फिर अच्छे परिणाम देखने को मिलेगा। जैसे स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, काम करने में मन भी लगेगा और देखा जाए तो शिक्षा के लिए, संतान के लिए, लव लाइफ के लिए और फाइनेंशियल स्थिति के लिए स्थिति बेहतर रहेगी। 23 फरवरी से अष्टम भाव में शनि की जो दृष्टि पड़ रही थी, दृष्टि का कोई प्रभाव न होने के कारण रुके हुए आपके काम भी बनेंगे और फंसा हुआ पैसा आपको मिलेगा, रिकवरी आ सकती है। ससुराल पक्ष से संबंध भी मजबूत देखने को मिलेंगे। तो इन क्षेत्रों में एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। दूसरा बड़ा बदलाव ये है कि गुरु और शुक्र का राशि परिवर्तन। शुक्र जो है गुरु के घर में विराजमान है और गुरु जो है शुक्र के घर में विराजमान है। ये राशि परिवर्तन राजयोग अद्भुत है। जब भी धन के मालिक 12वें भाव में गोचर करते हैं तो धन खर्चा बहुत होता है और कुटुंब परिवार में विवाद में स्थिति होती है। लेकिन जब 12th हाउस के 12वें भाव के मालिक धन भाव में विराजमान होते हैं और आपस में राशि संबंध होता है, राशि परिवर्तन संबंध, तो अचानक धन की प्राप्ति हो जाना और विपरीत राजयोग बनना। अब इसे कह सकते हैं परिवर्तन राजयोग तो बन ही रहा है, लेकिन ये विपरीत परिवर्तन राजयोग कह सकते हैं कि जिसके बारे में कभी सोचा नहीं, विचारा नहीं, वहां से आपको बड़ा लाभ मिल सकता है।
विदेश से कुछ आपको बड़ा लाभ मिल सकता है, या जो लोग विदेश जाना चाहते उन लोगों के लिए समय बहुत शानदार रहने वाला है। वही देखा जाए तो कुटुंब परिवार में लंबे समय से चल रही विवाद में स्थिति ठीक होगी, और वाणी में कहीं न कहीं जो है लचकपन देखने को मिले। शत्रु यदि परेशान कर रहे थे, तो शत्रु जो है परास्त होगी। तो ऐसी स्थिति जो है देखने को मिलेगी। गुरु ग्रह जो कि धन भाव में विराजमान है, लंबे समय से ये वक्री थे। अब फरवरी के महीने में 4 फरवरी को ये मार्गी हो गए हैं। अब धीरे-धीरे गुरु के अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। गुरु आपकी कुंडली में भाग्य के मालिक है, तो भाग्य से धन की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ विदेश के मालिक है, विदेश से धन की प्राप्ति हो सकती है। गुरु की पंचम दृष्टि छठे भाव में होने के कारण यदि शत्रु परेशान कर रहे थे, शत्रुओं से नुकसान हो रहा था, शत्रु शांत होंगे। वही कंपटीशन में सफलता मिलेगी। नौकरी यदि अच्छी नहीं थी, या नौकरी में माहौल खराब चल रहा था, नौकरी नहीं थी, तो नौकरी लगेगी, माहौल ठीक होगा, कंपटीशन में सफलता मिलेगी, रोग ऋण और शत्रु समाप्त होगी। गुरु की अष्टम भाव में दृष्टि होने के कारण गुप्त धन प्राप्त होगा, ससुराल पक्ष से मजबूत स्थिति बनेगी और लाभ होगा। नवम दृष्टि कैरियर के भाव में होने के कारण कैरियर में कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, चाहे नौकरी में हो चाहे व्यापार में हो। व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी, और वही नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है, या नई नौकरी का योग बन सकता है। नौकरी परिवर्तन करते हैं तो अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। तो गुरु की स्थिति बहुत शानदार रहने वाली है। वही 12वें भाव में राहु शुक्र की युति विदेश के यात्रा के लिए बहुत अच्छा है। भौतिक सुखों का आनंद देने का काम ये युति करेगी। लॉ लाइफ के लिए समय बेहतर रहेगा। कहीं लंबे यात्रा में आप जा सकते हैं, विदेश जा सकते हैं, या अन्य जगह आप जा सकते हैं। वही देखा जाए तो वैवाहिक जीवन में सुधार देखने को मिलेगा। मंगल जो कि तीसरे भाव में विराजमान है, और मंगल आपकी कुंडली में लगन भाव के मालिक है। स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, गुप्त धन की प्राप्ति होगी, और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। रुके हुए आपके काम भी बनने वाले हैं। बुध जो कि बुध आदित्य राजयोग बना करके गोचर कर रहे हैं लाभ भाव में, और बुध आपके पराक्रम के मालिक है और कंपटीशन के मालिक है। जब भी लाभ भाव में कोई ग्रह गोचर करता तो स्वाभाविक है बल पराक्रम में वृद्धि करेंगे और लाभ देंगे, वही कंपटीशन में सफलता देंगे, रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त करने का काम करेंगे। तो बुद्ध की स्थिति भी बढ़िया है। वही सूर्य पंचम भाव के मालिक है, शिक्षा, संतान, लॉ लाइफ और फाइनेंशियल स्थिति के मालिक सूर्य देव गोचर कर रहे हैं आपके लाभ भाव में। तो स्वाभाविक है कि इन सभी क्षेत्रों में लाभ होगा। फाइनेंशियल स्थिति बढ़िया होगी, मानसिक टेंशन आपका समाप्त होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, और पारिवारिक स्थिति में भी सुधार देखने को मिलेगा। तो ये ग्रहों की जो स्थिति ये अद्भुत है, और कहीं ना कहीं आपको लाभ देने का काम करेंगे ही करेंगे। केतु छठे भाव में बैठे तो रोग ऋण शत्रु को समाप्त करने का काम करेंगे। ये समझिए कि 35 दिन का जो समय है ये आपके लिए खास रहने वाला है, और विशेष कुछ लाभ देखने को जरूर मिल सकता है, और कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई अच्छा योग बन सकता है जो लाभदायक सिद्ध होगा। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में चल रही महादशा अंतरदशा योग कारक नहीं है, शुभ ग्रहों की नहीं है, मारक ग्रहों की है, या राहु शनि केतु की है, तो बदलाव कम देखने को मिलेगा। सटीक जानकारी के लिए आप कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, और घर बैठे ही सटीक जानकारी का पता लगा सकते हैं। ग्रहों को ठीक करने के लिए उपाय का भी सटीक उपाय का पता लगा सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।